लेकिन करीब करीब 45 मतलब 40 से अधिक प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए थे, जिससे कि कुंभ में आवागमन, जो भक्तों का, श्रद्धालुओं का जो एक बड़ी संख्या में आना होता है, उसके बाद में एक साथ बड़ी संख्या में जाना होता है, उस पूरे प्रोसेस को देखते हुए शहर के अंदर जिला प्रशासन के साथ मिलके, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके, सबके साथ मिलके करीब 3 साल पहले एक बड़ी डिटेल्ड एक्शन प्लान तैयार हुआ था। उस पे हर एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार उसका रिव्यू लेते हैं, जिसमें रेलवे के प्रोजेक्ट्स का भी रिव्यू होता है। रेलवे, हाईवे, राज्य सरकार की तरफ से, जल संसाधन की तरफ से, इन सब विभागों की तरफ से होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, पूरी सरकार का एक यूनिफाइड अप्रोच के हिसाब से उस पर काम कुंभ के लिए तैयारी चल रही है। और जो स्टेशन है अपना प्रयागराज स्टेशन, उसका भी रीडेवलपमेंट का काम अच्छे तरह से फेजिंग की गई है कि पहले उस काम को करो जिस काम में श्रद्धालुओं के लिए अच्छी वेटिंग सुविधा और जो कुंभ के स्थान के लिए जाने वाला जो रास्ता है, उस हिसाब से उसकी तैयारी की गई है कि क्योंकि बड़ी संख्या में स्पेशल गाड़ियां चलाई गई। आपने देखा अभी हाल ही में जगन्नाथ महाप्रभु जी के रथ यात्रा के दौरान 300 से अधिक स्पेशल गाड़ियां चलाई गई थी। वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियां चलाई जाएंगी। प्लस जो 4 जोन है, 4 के 4 जोन मिलकर इसका एक यूनिफाइड कमांड बनता है। नॉर्दर्न रेलवे का, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का और एनसीआर का, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का। इन सब पर चारों के चारों रेलवे का एक जॉइंट कमांड बनता है और बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। अच्छा प्रश्न पूछा। इसकी भी उम्मीद है कि सितंबर तक पूरा हो जाएगा। फिर हम सुबेदारगंज स्टेशन पे एडिशनल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो ये सारे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य भी हो रहे हैं, इसको भी तेजी गति से किया जा रहा है। ये हमारे ट्रेन परिचालन में और काफ़ी हमें मदद करेंगे और यात्रियों को उतनी आसानी से यहाँ आने जाने में उनके लिए संभव होगा। फिर हमने अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में तो आप सबको जानकारी है ही है। उसमें हमारे प्रयाग, फाफामऊ स्टेशन, सुबेदारगंज, नैनी, छौकी, प्रयाग, फाफामऊ, ये 4-5 स्टेशन है जो कि उस स्कीम के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इन सब में भी काफ़ी तेज़ी से कार्य किया जा रहा है। साथ साथ जैसा आप जानते ही हैं कि ये इतना बड़ा आयोजन है कि जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सारी एजेंसीज को मिलकर कार्य करना पड़ता है। तो हम लोग रेलवे की तरफ से लगातार स्टेट गवर्नमेंट के साथ और बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनके साथ समन्वय बना के अपनी स्कीम बना रहे हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन के लिए भी एक विशेष योजना तैयार की जा रही है, जिससे कि यदि हम नहीं चाहते कि कोई इस तरह की सिचुएशन आए, बट ऐसी कोई स्थिति आएगी तो उसका भी सामना किया जा सके और किसी को कोई परेशानी न हो। में कि पर्याप्त शौचालय होना, पीने की पानी की उपलब्धता होना, केटरिंग की व्यवस्था होना, ये सब चीज़ें तो हमें विशेष रूप से इनका सारी स्टेशनों पर व्यवस्था कर रहे हैं। जो मेरी जानकारी है, करीब 750 करोड़ रुपए की टोटल परियोजना है जो रेलवे जिस पे कार्य कर रही है। और अभी ये सब कार्य हमारा है इरादा कि सब पहले ही पूरा कर लेंगे। इसके अलावा सड़क जो हमारे जिन सड़कों से लोग आएंगे स्टेशन पे, उनको भी चौड़ा करने का कार्य हमारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर किया जा रहा है। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है कि जो भीड़ आती है उसको कैसे नियंत्रित करें प्लेटफॉर्म में या अप्रोचिंग में। उसके लिए हम कैमरे का इंतजाम करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट का जो प्लान है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके इस तरह की सिचुएशन ना आए, हम किसी भी तरह की भीड़ भाड़ ना हो या लोग आए और ट्रेन के साथ में चढ़े और चलते जाए, इस तरह का कार्यक्रम बनाएंगे कि एक ऑटोमेटिक फ्लो बनता रहे स्टेशन पे। ये यात्री आ रहे हैं उनके ट्रेन उपलब्ध रहे और ट्रेन चलती है। इस तरह हो चुका है, नए ट्रैक तेजी से बन रहे हैं और कई नए प्रोजेक्ट हाथ में लिए जा रहे हैं। 34 स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तहत जो कंप्लीट रीडेवलपमेंट नया बनाने का काम चल रहा है। ये स्टेशन है अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी, बहादुरगढ़, वल्लभगढ़, महेंद्रगढ़, मंडी आदमपुर, मंडी डाबवाली, नारनौल, नारवाना जंक्शन, पलवल, पानीपत जंक्शन, तादी रोड, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा,
सोनीपत और यमुनानगर जगह दी। 2014 के बाद में हरियाणा में कुल मिला के 508 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने। 508 बहुत बड़ी संख्या है ये। और टोटल अभी इन्वेस्टमेंट हरियाणा में हो रहा है करीब 15,875 करोड़। और हरियाणा और भारत रेलवे की जो एक जॉइंट सेक्टर कंपनी है, जेवी कंपनी है, HRIDL, उसमें भी काम चल रहा है। तो ओवरऑल हरियाणा उसमें इंडियन रेलवे को करीब 2,62,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसकी एक कुछ मात्रा उत्तर प्रदेश के लिए भी अच्छी खासी मात्रा दी गई है। जहाँ तक कुंभ की बात है, कुंभ के लिए करीब 750 करोड़ की राशि पहले से ही आवंटित की जा चुकी है और यदि जरूरत पड़ती है तो कुछ और राशि भी हम लोग इसमें ले लेंगे जैसी आवश्यकता होगी। कुंभ की विशेष रूप से सारी तैयारियां ऑलरेडी चल रही हैं और ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में है। जो हमारे प्लान्स हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्लान्स हैं या जो स्टेशन डेवलपमेंट के प्लान्स हैं, उस पर जो हमने रणनीति बनाई है उसी तरीके से कार्य किया जा रहा है। उम्मीद है कि सारे कार्य समय से पूरे हो जाएंगे और जो हमें आवंटन दिया गया है वो एडिक्वेट होगा या जरूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे। सर, आपने बताया कि काफी संख्या में ट्रेनें चलाई जाएंगी, तो लगभग क्या संख्या होगी जो अनेक, क्योंकि यहाँ से हर दिशाओं में ट्रेनों की संख्या बढ़ सकती है और हर दिशा से यहाँ यात्री आते हैं। देखिए, इस बार का कुंभ काफी बड़े पैमाने पर होगा क्योंकि महाकुंभ है तो काफी ज्यादा लोगों के आने की यहाँ पर उम्मीद है। पिछले बार 2019 में करीब 600 एक्स्ट्रा ट्रेन चली थी इस पीरियड में। हम मानते हैं कि इस बार जो नंबर होगा काफी ज्यादा होगा उससे, जिससे कि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको समय से ट्रेन मिल सके। हम लोग वो डिटेल प्लानिंग अभी कर रहे हैं कि कितनी ट्रेन चलाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें रिक्वायरमेंट है कोचेस की और मेंटेनेंस फैसिलिटीज की और बाकी क्रू की, उसकी प्लानिंग अभी चल रही है। उसको हम जल्दी पूरा करके फिर आप लोगों को बताएंगे कि कितनी ट्रेन चलेंगी, नोटिफाई होंगी ट्रेन से। तो महत्वपूर्ण चीज़ है सुरक्षा को लेकर, जो बहुत ही बड़ा चीज़ है कुंभ को लेकर, उस पे क्या रणनीति आपने अपनाया और कैसे उसको एक्सिक्यूट करेंगे? सुरक्षा तो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है इस पूरे प्लानिंग में, तो उसके लिए विशेष रूप से हम लोग कंट्रोल रूम तैयार कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं और हमारा स्टेट से कोऑर्डिनेशन रहेगा लगातार, क्योंकि सुरक्षा संरक्षा के लिए स्टेट के साथ हमें मिलकर चलना होता है। तो एक कॉमन रणनीति के साथ इसमें आगे बढ़ेंगे और पिछली बार 2019 में जैसे सफल आयोजन किया गया था उससे भी अच्छा इंतजाम इस बार का होगा। सर, मौनी अमावस्या प्रमुख स्नान पर्व है, उसमें सबसे ज्यादा भीड़ आती है, तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर जैसे पिछले समय में चूक हुई थी, उसको लेकर किस तरीके की तैयारी है? देखिए, ऐसा है, जो भी तैयारी की जा रही है वो मैक्सिमम क्राउड के हिसाब से ही की जा रही है। तो मौनी अमावस्या को ध्यान में रख के ही सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, पैसेंजर्स की होल्डिंग को कहाँ पर हम लोग उनको आश्रय देंगे, कहाँ पर बैठाएंगे, उसकी व्यवस्था की जा रही है। और जो सिक्योरिटी के बाकी इंतजाम है उसको मॉर्निंग अमावस्या की जो एक्सपेक्टेड भीड़ है उसके हिसाब से हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसमें धीरे-धीरे जैसे-जैसे कार्यक्रम हमारे पूरे होते जाएँगे हम आपको बताएँगे, आपके माध्यम से लोगों को भी बताएँगे कि किस तरह की व्यवस्था की गई है। बट हमें विश्वास है कि इस बार का इंतजाम अच्छा रहेगा। थैंक यू।